हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल पार्ट 4 में हम ये देखेंगे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं और उन चार्ज के कारण किसी एक कॉर्नर पर हमको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हम ये देखेंगे उस स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है। ठीक, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर के ईच कॉर्नर पे सेम नेचर के चार्ज रखे हैं, सेम नेचर के, या नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैं मान लेता हूं ए है, ए बी सी और डी। यहां Q1 हमारा है Q, Q2 है Q और Q3 है Q, Q4 है Q, ये है। ठीक, और इसके ईच साइड की जो लेंथ है, ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, L ले लीजिए या स्मॉल a ले लीजिए। मैं ए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे Q और A में कोई डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमने ये ले लिया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेट फोर्स एट एनी कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पर ये नेट फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्ज के कारण इस पर हमको क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब ये बताइए साइड हमारे कितने यल है, तो ये बताइए, तो इसका डायगोनल हमको पता होना चाहिए, तो बिना सॉल्व किए कर सकते हैं आप। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए। ये जो साइड हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये वाली L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर, ये L√2, इतना तो निकालना आप जानते हैं, हम राइट। ठीक, तो ये साइड मैंने निकाल दिया, L√2 है, ये L√2, अभी जरूरत पड़ेगी L√2 साइड है हमारा। ठीक, चलिए, तो किसी एक कॉर्नर पे किस पे निकालूं, बी पर निकालो, ए पर, जिस पे निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी पे निकालिए, फोर्स जो है सेम आएगा हर पॉइंट पे। ठीक, तो हम पॉइंट ए पर निकालते हैं। ठीक, पॉइंट ए पर निकालते हैं, तो पॉइंट ए पर देखिए, इसके कारण जो चार्ज होगा हमारा, इसके कारण जो फोर्स होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ बी पर जो फोर्स होगा हमारा, वो कितना होगा बच्चों, F बताइए कितना हो जाएगा, FBD हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया था फोर्स ऑन बी ड्यू टू Q एट D, बी पहले लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं, हम राइट। ठीक, कोई दिक्कत, चलो हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं F/4, क्या 4 के कारण 2 पर, या नेमिंग कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, इसके कारण किधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा, इधर कितना जाएगा, F बोले आप, FBC, C के कारण B पर आया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, कौन बचा, ये वाला बचा ना, इसके कारण ये आएगा, FBA आएगा। क्यों ऐसा हुआ पता है, क्योंकि सभी सेम साइन के हैं, रिपल्सन के कारण बाहर जा रहा, रिपल्सन के कारण बाहर जा रहा, रिपल्सन के कारण बाहर जा रहा है। ठीक, अच्छा, ये जो एंगल है कितना है, 90 है, 90 है, तो बताइए ये कितना होगा, ये भी पूरा 90 होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो आपकी दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या तो मैंने एक तरीका बताया था आपको,
ये भाई 90 है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप कोस लगा सकते हैं, एफ बी सी स्क्वायर, एफ क्या, एफ बी ए स्क्वायर लगा सकते हैं। सॉल्व करके आप इसमें ऐड कर दें इस लाइन में। या तो मैंने एक बात और बताया था, क्या इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए। इसका ये क्रॉस वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका बताइए, एफ बी सी कॉस 45, और इसका कितना हो जाएगा बताइए, एफ बी ए cos 45, राइट, दिख रहा होगा। चलिए अब हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। द नेट फोर्स एट पॉइंट बी इस कितना हो जाएगा, एफ नेट हमारा कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? पहले तो ये है एफ बी डी प्लस ये वाला है एफ बी सी कॉस 45, एक तो ये है एफ बी ए कॉस 45, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर सारी वैल्यूज मिल जाए हमें तो काम हो जाएगा। तो देखिए आप ये बताइएगा, एफ बी सी विल बी इक्वल टू एफ बी ए, ये वाला एफ बी सी, यहां की डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ये दोनों फोर्स भी कितना आएंगे, सेम आएंगे। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बताइए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। अगर पूछे कि इसकी जो डायरेक्शन होगा एलॉन्ग सी बी, इसकी डायरेक्शन होगा एलॉन्ग ए बी, ठीक। लेकिन ये वाला जो इसके कारण जो फोर्स होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी जो लेंथ है कितनी, L√2 है। तो बताइए, एंड एफ बताइए, एफ बी डी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L√2 का होल स्क्वायर होगा। एलॉन्ग किधर होगा बच्चों, एलॉन्ग डी बी होगा, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए या पढ़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अभी काम हो जाएगा। चलिए अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं, एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एफ बी डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई, इसे सॉल्व करके लिख दूं 2L स्क्वायर, 2 क्यों लिखा, रूट का स्क्वायर करोगे रूट आएगा, L स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू पता है मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर आएगा, और cos 45 1/√2 बच्चा जानता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी भी वैल्यू पता है आपको, क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो बताइए एफ नेट क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर कितना है, 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, राइट। तो एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1/2 लिखा, प्लस ये दोनों को 2/√2 मैंने लिख दिया, ठीक, लिख दिया ना। तो देखिए एफ नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर, मैं इसे क्या लिख दूं 1/2 प्लस, अगर मैं इसे कट करूंगा तो ये 2/√2 है, देखिए इतना तो आप जानते हैं, फिर भी दिखा √2 इंटू √2 मैं लिख सकता हूं, ऊपर लिख सकता हूं ना, इसको भाई मल्टीप्लाई करोगे भाई एक तो कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा ऊपर इसकी जगह, इसे कट करूंगा तो आएगा √2 आ जाएगा, ठीक। ये और यही है हमारा आंसर। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, इसकी जगह लोग के लिख देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 प्लस √2, तो इतना हो जाएगा, ठीक, इतना फोर्स आ जाएगा, राइट। तो आप देख लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आंसर आपको रटा होना चाहिए, या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, और कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसे भूलिए नहीं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर मेरे पास एक कोई स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD हो, लेंथ यल हो, और चार्जेस क्या हो, Q हो, Q हो, Q हो, Q हो, ईच इक्वल हो, ठीक। अब इसके सेंटर पर कोई O है, उस पर चार्ज कैपिटल Q, इस पर नेट फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस मैंने निकाला था, कितना आया था बताइए, DD मैंने निकाला था, L√2 आया था, तो बताइए OA, OB, OC, OD कितना आएगा, L/√2 हाफ कर देंगे। और जो इसके कारण जो सभी फोर्सेस होंगे वो FA, FB, FC, FD विल बी इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q इंटू Q बाई L/√2 का स्क्वायर, ठीक। इसके कारण इधर जो फोर्स लगेगा कितना आएगा, रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये इधर रिपल करेगा, FB करेगा, और ये इधर करेगा FD, इसके कारण रिपल करेगा, और ये C वाला इधर रिपल करेगा FC, ठीक है ना। तो सभी फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है और सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और ओबीएस है कि ये जो यहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल तो मैंने लिख चुका हूं, इक्वल एंड अपोजिट है, सो इट कैंसिल टू ईच अदर। ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, यानी एफ नेट जो होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं एक बात बताऊं, वो ट्रायंगल आपको मैंने दिखाया था प्रूव करके, क्यू क्यू क्यू, यहां पर क्यू था, तो मैंने यहां पर फोर्स निकाला था, कितना आया था, 0 आया था एफ नेट ना। तो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे हेक्सागोनल हो, बाय द सिमेट्रिक सिस्टम इसके सेंटर पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा बताइए, 0 होगा बाय द सिमेट्रिक। कब, जब चार्जेस हमारे क्या हो, रेगुलर हो, रेगुलर मतलब सेम साइन के हो, तो इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। अगर ऐसा फिगर आपको दिख जाए, आप बिना सोचे क्या कर दीजिए, उसे 0 लिख सकते। कब, जब चार्जेस हमारे रेगुलर हो, ठीक है ना। अगर डाउट हो रहा है तो आप ऑफकोर्स यू कैन सॉल्व इट, आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना पढ़ लिए कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे प्रूव करके दिखाना चाहूंगा, ठीक। इसे मैं प्रूव करता हूं। तो इसका फिगर मैं ऐसे बनाता हूं, आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ये हमारा FC है, ये FA है, ये FD है, और ये FB है। वैसे तो ये क्या है, ये 90 है तो 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 ये कितना 90 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये 90 है, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, हम राइट होगा। तो मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिएगा, तो हम इसका कंपोनेंट लेंगे, तो मैंने बता दिया ये कॉस वाला होगा, और साइन वाला इधर होता, बट इस कैंसल टू ईच अदर बिकॉज इट इक्वल एंड अपोजिट। इधर ये कितना होगा बताइए, FC cos 45, और ये कितना होगा, FB cos 45, ठीक। ऐसे मैं इधर लूंगा, ये क्या हो जाएगा, FD cos 45, और ये कितना हो जाएगा,
एफ ए कॉस 45। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एंड एफ डी कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू, F1 ले लेता हूं ना, तो एफ सी कॉस 45 प्लस एफ बी कॉस 45। तो F1 दोनों सेम है क्या, सेम है ना, देख लीजिए। तो या सारी वैल्यूज रख देता हूं, 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 1/√2 प्लस 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 इंटू 1/√2। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2। ये हम मुझे आ गया F1 ना। अब ये वाला निकालूंगा, द रिजल्टेंट ऑफ एफ डी एंड एफ ए कितना हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस 45 एफ ए कॉस 45, F2 विल बी इक्वल टू, अगर मैं निकालूंगा तो यही आएगा, क्योंकि भाई ये भी वैल्यू वही है, ये भी वैल्यू वही है और इसकी वैल्यू भी वही है, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2। सेम आया ना। तो बताइए अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूंगा। यहां मैं दिखा देता हूं फिगर, ये हमारा F1 है, ये सेंटर है, ये हमारा F2 है। द नेट फोर्स या विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2 या विल बी इक्वल टू, दोनों दिख रहा है लोगों को, 2 टाइम्स 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 का स्क्वायर 1/√2, ठीक, माइनस 2 टाइम्स 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 1/√2। सेम एफ नेट, वो एफ नेट कितना आया हमारा, बताइए 0। मैंने कहा था ना कि 0 आया था, और वही चीज मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो इतना बड़ा सलूशन प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गेट मार्क्स, ठीक। तो ये देखा, जब सेम चार्जेस होता, इसी तरीके से कुछ मैं एग्जांपल्स और दूंगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए और क्यू हो जाए, तब देखिए क्या होगा। स्क्वायर है तो ये साइड इक्वल होगी, आप देखते जाइए। तो अब क्या करेगा, ए बी सी डी ये अट्रैक्ट करेगा। अभी तक इसके कारण इधर आता था, ये अपने ही ओर खींच लेगा, या फिर ये अपनी ओर खींच लेगा एफ सी, ये अपनी ओर, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। ये कितना हो जाएगा एफ बी और ये कितना हो जाएगा एफ डी। फिर भी ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, सो इट कैंसल टू ईच अदर, फिर भी 0 होगा। सेकंड नंबर, फर्स्ट तो हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड की बात करता हूं, थर्ड में अगर मैं रेगुलर चार्ज रखता हूं, जैसे यहां प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर भी देखिए अभी तक मैंने कहा था सभी सेम है, तो मैं सबके लिए बोल नहीं सकता। तो ये चार्ज की क्या कंडीशंस है हम वो देख के करेंगे। तो अब देखिए ए बी सी और डी, जल्दी तो नहीं हो रहा है, तो बताइए ये क्या करेगा, अवे करेगा, भगाएगा, अपोज भगाएगा या फिर आएगा। ये क्या करेगा, ये इधर भगाएगा, एफ सी हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये अवे नहीं करेगा, टूवर्ड्स करेगा, ये एफ बी हो जाएगा। और ये भी क्या करेगा, अपनी ओर बुलाएगा, यानी एफ डी। फिर भी कैंसल टू ईच अदर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी रेगुलर चार्ज मैंने बोला था, एक नाम भी बोला था, बाय द सिमेट्रिक सिस्टम रेगुलर चार्ज, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो अब भी 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की बात करता हूं, फोर्थ की बात करता हूं। मैंने एक फेड स्क्वायर लिया, मैं
यहां मैंने प्लस क्यू लिया, यहां मैंने माइनस क्यू लिया, ठीक। ए बी सी और डी। अब देखता हूं क्या होता है चार्ज, क्या होता है फोर्स। ये क्या करेगा बच्चों, ये अवे करेगा, करेगा क्या, या फिर आएगा, लेकिन ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर ही एफ ए एफ सी दोनों लगेगा। लग गया क्या? ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि ये रिपल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, ये रिपल करेगा, यानी कितना, एफ डी, और ये क्या करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी एफ डी। तो देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आए, अब जीरो नहीं होगा, अब जीरो नहीं होगा, ठीक। अभी तक तो इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, बस अब इसमें नहीं है। अब ये रेगुलर नहीं रहे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, दो प्लस फिर दो माइनस, प्लस माइनस ऐसे होता तो कम बन जाता, लेकिन अब रेगुलर नहीं रहा। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये ऐसे फिगर बन गया, ये क्यू है, वो है, इधर क्या है बच्चों, एफ बी और एफ डी, इधर क्या है, इधर क्या है, एफ ए एंड एफ सी। तो ये बताया था, ये कितना है पूरा 90 है, 90 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 45, 45। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। कितने होंगे, 4 होंगे, दो इसका दो इसका ना। तो चलिए अब देखता हूं ये कितना होगा, एफ बी कॉस 45, ये कितना होगा, एफ डी कॉस 45, ये कितना होगा, एफ ए कॉस 45, ये कितना होगा, एफ सी कॉस 45। तो सबका रिजल्टेंट कितना होगा, एफ नेट कितना आएगा, इसे हटा दूं क्या, चलिए एफ नेट देखता हूं, एफ नेट कितना आएगा माय चाइल्ड, बताइए कितना आएगा, एफ ए कॉस 45, एफ बी कॉस 45, एफ सी कॉस 45, एफ सी कॉस 40, एफ डी कॉस 45। और मैंने बताया था सारे फोर्स इक्वल हैं, क्योंकि लेंथ इक्वल है और मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है। डायरेक्शन माइनस से मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस हमको डायरेक्शन बता देता है। तो इसे मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ, या फिर लिखिए चाहे एफ बी लिखिए, चाहे जो भी लिखना वो आप लिख सकते हैं। एक की जगह या फिर की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं और एफ बी और एफ सी और एफ डी, क्योंकि सभी इक्वल है ना। एफ नेट कितना आएगा 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, कोई एक निकाल लीजिए, Q इंटू क्यू L/√2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो एफ नेट ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू क्यू बाई, देखिए ये L स्क्वायर बाई, ये उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 1/√2 यहीं लिख देता हूं, ये हो जाएगा। अलोंग किधर होगा, यहां कोई नाम दे देता हूं, डी देता हूं, अलोंग डी। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे जो स्क्वायर से रिलेटेड थे। इसमें कोई गलत करने वाली बात नहीं है। जिसको डायरेक्शन पता है और फोर्स निकालना जानता है, यानी कूलॉम्स का लगाना जानता है, वो इस टाइप के फिगर वाले टाइप के क्वेश्चन को कर डालेगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।